हेलो स्टूडेंट्स, टुडे विल सर्व अबाउट क्लास 7 सब्जेक्ट मैथ्स है और 9th लेसन देख रहे हैं हम डायरेक्ट प्रोपोर्शन एंड इनवर्स प्रोपोर्शन, जिसकी आज हम प्रैक्टिस सेट 38 देखने वाले हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, 5 वर्कर्स टेक्स 12 डेज टू वीड अ फील्ड, हाउ मेनी डेज वुड 6 वर्कर्स टेक एंड हाउ मेनी वुड 15 टेक। 5 वर्कर्स है और वो एक खेत में काम कर रहे हैं, फील्ड यानी कि खेत में काम कर रहे हैं, तो 12 डेज उनको अगर लग रहे हैं। वही अगर 5 वर्कर्स के जगह पर 6 वर्कर्स अगर काम करते हैं तो कितने डेज लगेंगे, और अगर 15 वर्कर्स काम कर रहे होंगे तो कितने डेज लगेंगे। ठीक है, अब ये एग्जांपल जो है ना स्टूडेंट्स, ये है इन्वर्स प्रोपोर्शन का। डायरेक्ट प्रोपोर्शन मीन्स क्या होगा, एक वैल्यू बढ़ी तो दूसरी वैल्यू बढ़ती है। ठीक है, और इन्वर्स प्रोपोर्शन का मीनिंग क्या होगा, एक वैल्यू बढ़ी तो दूसरी वैल्यू कम होती है। जैसे कि देखो 5 लोग हैं, 5 लोगों को 12 दिन लग रहे हैं, तो 6 लोगों को 12 से ज़्यादा दिन लगेंगे क्या? कम लगेंगे, क्योंकि ज़्यादा लोग आ गए ना, है ना। तो यानी कि 5 में एक ऐड हो गए, यहाँ पर 6 वर्कर हो गए, तो 12 में से कुछ ना कुछ तो भी कम होगा। और वही अगर 15 वर्कर्स है तो 15, अब वर्कर्स बढ़ गए तो डेज क्या लगेंगे, बहुत ही कम लगेंगे। तो इसको क्या बोला जाता है, इनवर्स प्रोपोर्शन। तो चलो सॉल्व करना स्टार्ट कर देंगे हम। सो एज द नंबर ऑफ वर्कर इंक्रीजेस, द क्या बोल सकेंगे हम, नंबर ऑफ वर्किंग डेज बोलेंगे हम, नंबर ऑफ डेज डिक्रीजेस। जैसे ही वर्कर बढ़ेंगे वैसे दिन हमको कम लगेंगे। हेंस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन के अंदर वो होंगे। और इनवर्स प्रोपोर्शन का हमको पता है, उसके लिए पहले हम लिखेंगे लेट फॉर x days 6 वर्कर्स विल वर्क। समझो 6 वर्कर 6 x डेज के लिए, एंड 15 वर्कर्स टेक्स y डेज। समझो 6 वर्कर x डेज ले रहे हैं और 15 वर्कर्स y डेज ले रहे हैं काम करने के लिए। तो फिर हमको एक छोटा सा टेबल बनाना पड़ेगा कि वर्कर्स और यहाँ पर होगा डेज। ठीक है, तो यहाँ पर आपको स्केल का यूज़ करना है, मैं डायरेक्ट करूँगा क्योंकि हमारा टाइम बचना चाहिए। सो 5 वर्कर्स कितने डेज में काम कर रहे हैं, 12 में। सो फिर 6 वर्कर कितने डेज में, x में, क्योंकि x लिया हमने। और 15 वर्कर्स कितने डेज लेंगे, y डेज। समझ में आ रहा है? ओके, अब 5 वर्कर्स अगर 12 डेज लेते हैं तो फिर 6 वर्कर्स x डेज लेंगे, है ना। इनवर्स प्रोपोर्शन का मीनिंग ये है कि इनका मल्टीप्लिकेशन सेम रहेगा। ओके, और डायरेक्ट प्रोपोर्शन में डिवीजन सेम रहेगा। सो ये चलो 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 6। यहाँ पर मल्टीप्लाई में, यहाँ पर जाने के बाद डिवाइड में होगा, तो आ गया x। 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, सो 5 2 जार 10 इज इक्वल्स टू x। यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 10। आया समझ में? अब x की वैल्यू 10 आ गई, चलो हो गया हमारा एक आंसर। हमको अब 15 वर्कर्स होंगे तो कितना, तो वही सॉल्व करेंगे। तो 5 वर्कर्स अगर वर्क करते हैं तो उनको लगते हैं 12 डेज, तो फिर 15 वर्कर्स होंगे तो उनको कितने डेज लगने चाहिए, y डेज। वैसे ही 5 मल्टीप्लाई बाय 12 इज इक्वल्स टू 15, यहाँ पर मल्टीप्लाई है, यहाँ पर जाने के बाद ऑब्वियसली वो डिवाइड ही होगा। चलो उसको डिवाइड कर देंगे, डिवाइड बाय 15 इज इक्वल्स टू y अकेला बचा यहाँ पर। सो 5 1 जार 5, 5 3 जार 15, 3 1 जार 3, 3 4 जार 12, हेंस y इज इक्वल्स टू कितना आया, 4। ओके, सो y इज इक्वल्स टू 4 आ गया। तो हमारा आंसर भी हमको मिल चुका है कि अगर 5 वर्कर्स होंगे तो 12 डेज में काम पूरा करेंगे, 6 वर्कर्स होंगे तो फिर 10 डेज में काम पूरा करेंगे, और अगर 15 वर्कर्स अगर आ गए तो फिर 4 डेज उनको लगेंगे। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा आंसर। क्वेश्चन वर्ड में था तो इसलिए हमको आंसर भी एक सेंटेंस में ही देना होगा। सो 6 वर्कर्स टेक 10 days and 15 workers take 4 days to weed a field। ये हमारा आंसर यहाँ पर ख़त्म होता है। चलो सेकंड क्वेश्चन देखेंगे हम। मोहन राव टुक 10 days टू फिनिश अ बुक रीडिंग 40 पेजेस एवरी डे। मोहन राव क्या करते हैं पता है क्या, रोज़ एक बुक के 40 पेजेस पढ़ते हैं, तो वो बुक 10 डेज में वो ख़त्म कर देते। हाउ मेनी पेजेस मस्ट ही रीड इन अ डे टू फिनिश इट इन 8 डेज। अगर उनको 10 डेज की जगह पर 8 डेज ही लगाने होंगे,
जल्दी से बुक ख़त्म करनी होंगी तो उनको 40 की जगह अब कितने पेजेस पढ़ने होंगे। तो अब ये क्वेश्चन से ही हमको समझ में आता है कि दिन कम करना है तो फिर पेजेस उनको क्या करना होगा, बढ़ाना होगा ना। ज़्यादा पेजेस पढ़ेंगे तभी बुक जल्दी खत्म होंगी। इसलिए ये कौन सा एग्जाम्पल हुआ, इनवर्स प्रोपोर्शन का। सो एज द नंबर ऑफ पेजेस, एज द नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीजेस, द नंबर ऑफ डेज डिक्रीजेस। जैसे नंबर ऑफ पेजेस इंक्रीज हो गए तो नंबर ऑफ डेज डिक्रीज होंगे, वो तो हमको पता ही चला। हेंस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। वो किस में है, इनवर्स प्रोपोर्शन में है। अब इनवर्स प्रोपोर्शन का हमको एक एग्जांपल पता है कि इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या होता है, मल्टीप्लिकेशन करते हैं हम तो लेट एक्स पेजेस नीड to read to complete the book in 8 days। सपोज एक्स पेजेस उनको लगते हैं एक बुक कंप्लीट करने में, तो चलो हम छोटा सा एक टेबल ड्रॉ कर लेते हैं जबकि हमको समझ में आ जाएगा। सो नंबर ऑफ पेजेस, यहाँ पर डेज ले लेंगे हम, तो ये बन गया हमारा नंबर ऑफ पेजेस। 40 पेजेस अगर रोज़ पढ़े तो उनको 10 डेज अगर लग रहे हैं, तो फिर एक्स पेजेस पढ़ेंगे तो उनको कितने डेज लगने चाहिए, 8 डेज। ये हमारा टेबल रेडी हो गया। चलो इसको हम लिखते हैं, 40 पेजेस इंटू 10 डेज इज इक्वल्स टू एक्स पेजेस इंटू 8 डेज। ठीक है, सो 40 इंटू 10 इज इक्वल्स टू, यहाँ पर एक्स 8 को मल्टीप्लाई है तो यहाँ पर लेके जाने के बाद डिवाइड होगा। ठीक है, तो एक्स को नहीं लेके जाने का क्योंकि एक्स इधर ही अकेला ही रहना चाहिए। और इधर कोई भी क्वेश्चन आए यार, अगर हमको एक्स वाई की वैल्यू पूछी तो इधर एक्स और इधर बाकी के सब नंबर आने चाहिए। तो यहाँ पर 8 मल्टीप्लाई है ना, तो 8 को यहाँ पर लेके जाओ मल्टीप्लाई, अगर इक्वल टू की इधर लेकर गए तो वो हो जाएगा डिवाइड। सो 8 1 जार 8, 8 5 जार 40, 5 10 जार 50। सो एक्स कितनी आई, 50। यानी नंबर ऑफ पेजेस उनको कितने, रोज़ 50 अगर उन्होंने पेजेस पढ़े तो 8 दिन में वो ख़त्म कर सकते हैं बुक। सो हेंस मोहन राव मस्ट रीड 50 पेजेस डेली to complete the book in 8 days। मोहन राव को 50 पेजेस रोज पढ़ना पड़ेगा, तब 8 दिन के अंदर, 8 डेज के अंदर वो बुक खत्म कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद थर्ड क्वेश्चन देखेंगे। मेरी साइकिल्स एट 6 किलोमीटर पर आवर, मेरी 6 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से साइकिल चलाती है। हाउ लॉन्ग विल शी टेक टू रीच हर आंट्स हाउस विच इज 12 किलोमीटर अवे। अब कितने दूर या तो कितना टाइम लगेगा उसके आंटी के घर पर पहुंचने के लिए, जब वो आंटी कितने दूर है, 12 किलोमीटर उनका घर दूर है। अगर इफ़ शी साइकिल्स एट अ स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर, अगर 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो चलती है तो फिर उसको कितना टाइम लगेगा। ठीक है, तो अलग अलग क्वेश्चन पूछे गए हैं तो इसका आंसर भी बहुत ही ईजीली अपन सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि देखो 6 किलोमीटर पर आवर, इसका मीनिंग क्या होता है, 1 आवर के अंदर 6 किलोमीटर। ठीक है, सो इन 1 आवर मेरी कवर्स 6 किलोमीटर। 1 आवर में कितने किलोमीटर कवर करती है वो, 6 किलोमीटर। हेंस फॉर, अब उसके आंटी का घर कितने दूर है, 12 किलोमीटर। सो फॉर 12 किलोमीटर के लिए कितना करेंगे, वो कितना डिस्टेंस कवर करना होगा, तो 12 डिवाइडेड बाय 6। ये 6 की स्पीड है, 1 घंटे में 6 किलोमीटर, तो 6 2 जार 12, 2 आवर्स उसको लगेंगे आंटी के घर में पहुंचने के लिए। समझ में आ रहा है आपको, 1 आवर में 6 किलोमीटर तो 2 आवर में 12 किलोमीटर्स है ना, तो 2 आवर्स लग गए। अब उसके बाद है कि अब वो 4 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से अगर जाती होंगी, डिस्टेंस तो उतना ही है क्या नहीं। सो फिर हमको क्या करना होगा, अब जैसे हमने ये 12 डिवाइड बाय 6 किए, अब हमको क्या करना पड़ेगा, 12 डिवाइड बाय 4। हेंस फॉर स्पीड ऑफ 4 किलोमीटर पर आवर, 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्या होगा, 12 किलोमीटर अपॉन 4 किलोमीटर। सो 4 3 जार 12, सो 3 आवर्स उसको लगेंगे। ठीक है, ये इनवर्स प्रोपोर्शन का तो थोड़ा एग्जाम्पल नहीं है, थोड़ा सा चेंज है ये, बट ऐसा कुछ उतना भी नहीं है कि बस आपको 1 आवर की वैल्यू पता चल गई ना, 1 आवर के बाद आप कितने भी पूछो वो आपको समझ में आ जाएगा।
6 की स्पीड थी तो 2 आवर लगते थे, 4 की स्पीड थी तो 3 आवर लग रहे हैं, बस बाकी कुछ भी नहीं है। उसके बाद चलो देखेंगे क्वेश्चन 4th। द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन अ गवर्नमेंट वेयर हाउस लास्ट 30 days फॉर 4000 पीपल। एक गवर्नमेंट का गोडाउन था, वेयर हाउस मतलब गोदाउन है ना, गोदाम बोलते उसको। तो 4000 पीपल के लिए, 4000 लोगों के लिए जितना अनाज रहेगा वहाँ पर, वो कितने दिन के लिए रह सकता है? 30 days। तो 6000 पीपल अगर उसको यूज़ कर ले तो वो कितने दिन लेगा? ये भी इन्वर्स प्रोपोर्शन का ही एग्जांपल है, क्योंकि 4000 पीपल ये 30 दिन में ख़त्म कर रहे हैं, तो 6000 पीपल ये 30 दिन से कम में ही ख़त्म कर देंगे ना, क्योंकि आप लोग बढ़ गए तो फिर उनको अनाज भी ज़्यादा लगेगा, है ना। सो ये क्या है? इन्वर्स प्रोपोर्शन का एग्जांपल है। सो एज द नंबर ऑफ पीपल इंक्रीजेस, द स्टॉक ऑफ ग्रेन डिक्रीजेस। उसका स्टॉक कम हो जाएगा ना। स्टॉक मतलब साठा, कोई चीज़ रुकना, रहना, जमा कर कर रखना। हेंस दे आर इन इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन में वो, ठीक है, आया यहाँ तक समझ में। अब उसके बाद देखो, छोटा सा एक टेबल बना लेंगे हम कि स्टॉक और पीपल, ठीक है, स्टॉक और पीपल का, कितने पीपल थे? 4000 पीपल। कितने दिन का स्टॉक रखा? 30 डेज का। अब पीपल कितने हैं? 6000, तो डेज कितने लगेंगे, कितना स्टॉक लगेगा? x, वो तो हमको पता नहीं। ओके, उसके बाद है 4000 पीपल ये 30 डेज में अगर वर्क यानी वो यूज़ कर लेते हैं तो फिर 6000 पीपल ये कितने दिन में वो स्टॉक रहेगा। तो चलो यहाँ पे x ले लिया। सो 4000 इंटू 30 अपॉन 6000 यहाँ पर क्या है? मल्टीप्लाई में, तो यहाँ पर जाके डिवाइड इज इक्वल्स टू x। सो 1 2 3 1 2 3 6 1 जार 6 6 5 जार 30, और बचे क्या यहाँ पर? 4 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू x। हेंस x इज इक्वल्स टू 4 5 जार 20। तो ये कितने लगेंगे? 20 डेज। हो गया हमारा आंसर। ओके, तो क्वेश्चन पूछा है वर्ड में, तो लिखेंगे भी हम वर्ड में। सो द स्टॉक ऑफ ग्रेन इन वेयर हाउस फॉर 6000 पीपल रिमेन फॉर 20 डेज। 20 डेज के लिए वो हम रख सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स ये था हमारा प्रैक्टिस सेट 38। आपको वीडियो अगर पसंद आया होगा, आप मेरा पढ़ाया हुआ आपको समझ में आ रहा होगा, तो वीडियो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने फ्रेंड में शेयर करो। मिलते हैं हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय।